फ्रेश न्यूज की सारी खबरें आप तक। छतरपुर विधानसभा क्षेत्र के मेहरौली में स्थित अग्रसेन धर्मशाला में बीजेपी की जिला कार्यकारिणी की बैठक हुई। आप देख सकते हैं तस्वीरों में छतरपुर विधानसभा क्षेत्र के मेहरौली में स्थित अग्रसेन धर्मशाला में बीजेपी की जिला कार्यकारिणी की बैठक हुई। इसमें दक्षिण दिल्ली से बीजेपी सांसद रमेश बिधूरी, इसके अलावा दिल्ली के छोटे बड़े भाजपा के नेता व भाजपा के निगम पार्षद भी इस बीजेपी की जिला कार्यकारिणी में शामिल हुए और पार्टी के आगे की रणनीति को लेकर बातचीत हुई। किस प्रकार से होने वाले 2024 में लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी को रणनीति बनानी है, दिल्ली में किस प्रकार से आम आदमी पार्टी पर हमलावर रहना है और पीएम मोदी द्वारा कराए जा रहे कार्यों को जनता तक पहुंचाएं और उन्हें घर घर जाकर योजनाओं के बारे में बताएं। जिला कार्यकारिणी की बैठक में पहुंचे बीजेपी सांसद रमेश बिधूरी ने रविवार की सुबह 11 बजे बताया मीडिया को कि केंद्र की सरकार लगातार गरीबों के हित में कार्य कर रही है, चाहे वह उज्ज्वला योजना हो, दिल्ली में रेहड़ी पटरी वालों के लिए स्वनिधि योजना, पीएम आवास योजना, मुद्रा योजना, जन औषधि योजना जैसी तमाम योजना पीएम मोदी सरकार ने गरीब जनता के लिए बनाई हैं और योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचे, ऐसा काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार कर रहे हैं। आज की बैठक में मुख्य मुद्दा पार्टी के भी जनता के बीच केंद्र द्वारा कराए जा रहे विकास कार्यों को लाना, उन्हें बताना, जैसे कि हमारी पार्टी का विजन है सबका साथ सबका विकास, सबको साथ लेकर चलना है। इन तमाम मुद्दों पर आज यहां पर चर्चा की गई। बैठक में जिला लेवल के सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी शामिल हुए और आगे की रणनीति पर चर्चा की गई। सुने आप फाइट। क्या संदेश दिया? देखो, हमारे संगठन की पद्धति है चले वेती यही तो मंत्र है अपना। तो पार्टी के संविधान के अनुसार एक लोकतांत्रिक पद्धति से पार्टी चलती है। पहले राष्ट्रीय कार्य समिति होती है, फिर वो प्रदेश की होती है, फिर वो राज्य जिले की कार्य समिति है। इस कार्य समिति में वो रूपरेखा आने वाले 3 महीने का एक रोड मैप तैयार किया जाता है और पिछले 3 महीने में हम लोगों ने क्या किया, ये सभी कार्यकर्ताओं का व्रत होता है। तो सांसद होने के नाते से जी हमारे इलाके में क्या क्या सेवा के कार्य हुए, क्या विकास के कार्य हुए, उन जिम्मेवारियों को रखते हुए हमने भी बताया कि जो डेवलपमेंट के हिस्टोरिकल काम मोदी जी की सरकार के कारण हुए, जो कभी असंभव तो हो ही नहीं सकते। द्वारका में कन्वेंशनल सेंटर 25,000 करोड़ की लागत से, भाटी में कॉलेज, नेबसराय के अंदर स्टेडियम का निर्माण, बदरपुर के अंदर आयुष्मान भारत आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, मेट्रो स्टेशन जो मेट्रो रेल 16 से चल रही थी वो बंद हो गई थी, वो शुरू हुई। इको पार्क 885 एकड़ के अंदर। तो ये केंद्र सरकार के माध्यम से जो हिस्टोरिकल काम थे वो कभी सोच भी नहीं सकते थे। इसी प्रकार से गरीब कल्याण के लिए जो योजनाएं मोदी जी लेकर आते हैं, पोषण अभियान योजना, 0 से 6 साल के बच्चों के लिए कुपोषित ना रहे उनकी व्यवस्था हो, खेल स्पर्धा के माध्यम से बच्चों का स्किल आगे बढ़े और खेल स्पर्धा कराएं, बच्चों को निकल कराएं। तो वो खेल स्पर्धा का आयोजन हमारे जो लोकसभा के अंदर हुआ, उसका भी जैसे वर्णन हमने किया। इसी प्रकार से परीक्षा पे चर्चा में चित्रकला प्रतियोगिता के माध्यम से परीक्षा में कैसे आगे बढ़ा जाए, कैसे टिप्स लिए जाएँ प्रधानमंत्री जी के, उनके लोगों के एग्ज़ाम कराने का जैसे काम हुआ। स्वनिधि योजना के माध्यम से हमारे ज़िले में 3900 ऐसे गरीब लोगों को 10,000 रुपये का लोन बगैर ब्याज के दिया गया। तो वो सब जो विकास के हिस्टोरिकल काम हुए हैं उनका भी व्रत हमने रखा है, कार्यकर्ताओं को जानकारी रहे कि जैसे विश्व की नंबर 1 पार्टी हमारी नड्डा जी के नेतृत्व में, शाह जी के नेतृत्व में बनी है संगठन में, ऐसे ही दुनिया के अंदर भारत भी विकसित अग्रणी देशों में गिना जाए। हमारे प्रधानमंत्री के प्रयास से वो काम भी आगे बढ़ रहा है। 2024 को लेकर भी, चुनाव को लेकर भी तैयारियां हो चुकी हैं क्या दिल्ली में? हमारी तो दिल्ली हमेशा, मैंने कहा ना, भारतीय जनता पार्टी चुनावी तैयारी को लेकर कभी काम नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 24/7 काम करता है जनहित के लिए, जनहित के विकास के लिए और जनहित की समस्याओं के लिए संघर्ष करता रहता है और मांग करता रहता है। भारतीय जनता पार्टी की पद्धति है काम करने की। ऐसा है कि हर 3 महीने में राष्ट्रीय कार्यकारिणी, प्रदेश कार्यकारिणी, उसके बाद जिला कार्यकारिणी। जिला कार्यकारिणी अपने 3 महीने जो पहले हम लोगों ने काम किया जिस कार्यकारिणी से पहले, और अब जो आज कार्यकारिणी है उसका स्वरूप तैयार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के विकास कार्य और दिल्ली में जो केजरीवाल सरकार है उसके जो उन्होंने वायदे किए थे वो पूरा ना करने वाले, उन चीज़ों पर चर्चा हुई और 3 महीने का
जो रोड मैप है वो तैयार यहाँ कार्यकारिणी में होता है और उसके बाद अगले उसमें मंडल में कार्यकारिणी होगी। आज की बैठक में कौन कौन शामिल हुए? आज की बैठक में दिल्ली प्रदेश के बहुत ही वरिष्ठ नेता, आसाम के सह प्रभारी आदरणीय पवन शर्मा जी और हमारे दक्षिणी दिल्ली के सांसद आदरणीय रमेश विधुड़ी जी का उद्बोधन अभी सुना उनका।